नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा आज पंडित राज जगन्नाथ कृत भामिनी विलासः में अन्योक्ति विलासः खंड काव्य का तृतीय अर्थात तीसरा श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। कवि विधाता को संबोधित करते हुए कह रहा कि हे विधाता, कि तृष्णालोल विलोचने कलयते प्राची चकोरी गणे मौनं मुञ्चति किं चकैरो कुले कामे धनुरधुन्वते माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातु कामे अधुना धातः किं नु विधो विधातुमुचितो धाराधराडम्बरः। तृष्णालोल विलोचन अर्थात तृष्णा के कारण चंचल ने, तृष्णा जानते हैं आप, सांसारिक इच्छा, सांसारिक इच्छा कहते हैं तृष्णा। तृष्णा के कारण चंचल नेत्रों वाले, और क्या है, कलयति देख रहा है, प्राची माने पूरब दिशा की ओर। तो क्या कौन, चकोरी गणेश, चकोरी समझ चकवा चकवी है। हे विधाता, सांसारिक इच्छा होने की वजह से चकवा चकवी पूरब दिशा की ओर देख रहे हैं कि जल्दी से भगवान सूर्योदय हों और हम पति पत्नी एक दूसरे से मिल जाएं। क्योंकि रात जैसे शुरू होती है, चकवा चकवी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उनका एक दूसरे से वियोग हो जाता है। वैसे क्या हुआ कि सांसारिक इच्छा जागृत हो जाने से चकवा चकवी पूरब दिशा की ओर देख रहे हैं। मौनम मुंचति, चुप्पी छोड़ रहा है। क्या कि मैं क्या चावने, और कैरो कुले कुमुदों का समूह, और क्या है, कुमुदों का समूह चुप्पी छोड़ रहा है, अर्थात उसने संकोच को छोड़ दिया। कुमुदों का समूह संकोच को छोड़ चुका है। और कामे धनु धनु सच स्वरूप के नियम से सरकारा बनेगा। कामदेव ने फूलों से बना हुआ बाण धनुष पर चढ़ा लिया है। कामदेव ने फूलों से बना हुआ बाण धनुष पर चढ़ा लिया है। कि माने मन होता है घमंड में चूर, मानवती जनस्य की माननी समूह की, अर्थात घमंडी स्त्रियों के समूह, घमंड माननी होती है जिसमें घमंडी स्त्रियों के समूह, सपन शीघ्र ही, और प्रस्थातु कामी प्रस्थान करने के इच्छुक हो गए हैं। अधुना अब घमंडी स्त्रियों का भी जो है घमंड टूट गया है। वो भी नखरे बना रही थी पत्नियों से कि उनके पास नहीं जा रहे थे, उसकी बात नहीं मान रही थी, लेकिन अब तो सुबह हो गई, इसलिए घमंडी स्त्रियों का भी घमंड टूट गया। इसलिए कहते अब धारण कहते हे ब्रह्मा जी, किम माने क्या, नु विधो, लिखा है नु माने उसी में जुड़ा है, किम नु माने क्या, विधो माने उचित है, विधातुम करना, उचितो उचित, धारा धरा डम्बरा बादलों के बीच में छिपा करके रखना। तो इस समय चंद्रमा पर बादलों का आवरण कर, चंद्रमा को बादलों के बीच का छिपा कर रखना आपके लिए उचित है? उचित नहीं है, क्योंकि चंद्रमा गया तो जाए तो सूर्योदय हो रहे हैं, ये तो होगा। क्या हो गया कि हे ब्रह्मा, चंद्र दर्शन की लालसा से, चंद्र दर्शन की लालसा से चकवा और चकवी दोनों पूरब दिशा की ओर देख रहे हैं। कुमुदों का समूह भी संकोच छोड़ चुका है। रात भर खिले रहे, अब बेचारे क्या हैं, वो भी चुप्पी साधेंगे। और कामदेव ने फूलों का बना हुआ बाण
अपने धनुष पर चढ़ा लिया है, और घमंडी स्त्रियों का घमंड भी शीघ्र टूटने वाला, घमंडी स्त्रियों का घमंड भी शीघ्र टूटने वाला है। ऐसी स्थिति में है ब्रह्मा जी, क्या चंद्रमा को बादलों के बीच में ढक कर रहना, बादलों के बीच में चंद्रमा को ढक कर रखना क्या उचित है, सही है, अर्थात सही नहीं है। ये हो गया धारा। देखो धरा आडम्बरा में धरा धन आडम्बर, अका सवर्णे दीर्घा हो जाएगा। काम्य अधुना में एक के बाद आ, इसलिए अंग पदांत आदत के नियम से आका वग्रह चिन्ह बन गया। हो गया। आप क्या कहते हैं देखेंगे, कहते आप क्या है, जो समास अगर कहीं पर करते हो थोड़ा बता दें आपको क्या है। देखिए क्या लिखा है, तृष्णालोल, किसके कारण चंचल, तृष्णा का, तो तृष्णा के, तृष्णा से तृष्णाया, तृष्णया क्या बनेगा, तृष्णया लोला, तृष्णया लोला, तृतीया तत्पुरुष समास। और इसके अलावा क्या है, कैरो कुल में कैरवा नाम कुले षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और क्या लिखा है, धरा डम्बर माने क्या होता है, धरा डम्बर माने अर्थात क्या होगा, बादल धारा धरा डम्बर, तो धारा धराया आडम्बर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चकोरी में अंगी प्रत्यय हो जाएगा, प्राची में अंगी प्रत्यय, तृष्णा में टा प्रत्यय, धनु में कु प्रत्यय, विधातुम में तुम प्रत्यय, सब प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा होगा थोड़ा सा देखेंगे। अलंकार यहाँ पर क्या होगा, कैसे समझेंगे कि प्रातः काल का वर्ण किया गया, प्रातः काल की विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसलिए परिकर अलंकार है। उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः, परिकर अलंकार। और क्या है, शार्दूल विकृतम छंद है। क्या होगा, शार्दूल किसे कहते हैं, सिंह को, साहसी सिंह को कहते हैं शार्दूल। सूर्याशैर्मस जस तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। मगण सगण जगण सगण दो तगण हूँ, अंत में लव गुरु हो, वहाँ पर अंत में क्या हो, सगुरवा, अंत में गुरु, वहाँ पर शार्दूल विकृतम छंद होता है। तो और इसके अलावा क्या है, प्रसाद गुण है, वैदर्भिक भारती व्रत। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृता।